तो इंसान का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा दोस्त अगर कोई होता है तो डॉग होता है, क्योंकि डॉग एक लौता ऐसा जीव है जो आपको अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी देता है। यूएस में दे आर कंसीडर टू बी द बेस्ट कंपेनियन। बहुत से ओल्ड एज लोग अकेले रहते हैं, उनके साथ एक डॉग रहता है। तो इसलिए भगवान ने जब डॉग बनाया तो उनको ये पता था कि आगे चल के इंसान और अकेला होता चला जाएगा, तो उसने डॉग बनाया। एस्पिरेशनल इतने ज़्यादा हो गए हम कि अगर एस्पिरेशन पूरे नहीं हो रहे तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आदमी इमोशनली ड्राइव होने लगा। डॉग आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता और इंसान एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ है। Hello everyone and welcome to our show. Sir, how do we identify a good nation? There are three parameters on the basis of which you can identify a good nation. First, where the voiceless are heard, taken care of. Second, where the women are safe. And third, where the students are asking questions. सर, आप भगवान पे विश्वास रखते हैं? बिल्कुल. Yes, I do believe in God. And no, I don't. ये yes and no both क्यों? देखिए, जहाँ तक मेरी आस्था का विश्वास है और मेरा मानना है, भगवान बिल्कुल होता है, गॉड डू एग्जिस्ट। पर जब मैं देखता हूँ मेरे इर्द गिर्द जैसा हो रहा है समाज में, जिस तरह की समस्याएं, क्राइम, जिस तरह से आदमी बनता जा रहा है, उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद भगवान नहीं है। भगवान ने इंसान को क्यों बनाया? बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धरती तो वैसे ही बहुत सुंदर थी, क्या ज़रूरत थी किसी को भेजने की। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे प्लैनेट देखेंगे जहाँ पर आप की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है या ग्रेविटी नहीं है, या तूफान आ रहे हैं या बाढ़ आ रही है, रहने लायक नहीं है। आज भी हम खोज कर रहे हैं जीवन की। तो जब जिस जगह पर भी जीवन है वहाँ इंसान आया, और जब भगवान ने इंसान बनाया तो उसको पहली चीज सिखाई कि माफ करना, तभी तो मेरे नजदीक रहोगे। भगवान भी तो माफ करता है ना। आप दिन ब दिन हर इंसान हर तरह का कोई ना कोई गलत काम करता है। जरूरी नहीं कि मर्डर ही क्राइम हो। अनजाने में किसी को परेशान कर देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना, वो भी अपने आप में क्राइम है। तो भगवान ने बनाया इंसान को कि सबसे पहले तुम माफ करना। माफ करोगे तो काम कर पाओगे, काम कर पाओगे तभी काम पर फोकस कर पाओगे, तभी इवॉल्व कर पाओगे। तो जाओ और ह्यूमैनिटी को और बेहतर बनाओ। और इंसान को जब धरती पर भेजा तो कुछ पर्पस के लिए भेजा, कुछ कंट्रीब्यूट करके आना, समाज को, नेचर को कुछ दे के आना। इस सोच के साथ भगवान ने इंसान को धरती पर बनाकर भेजा। What it takes to become a finest version of human? बहुत आसान है। कॉमन सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर। कॉमन सेंस अगर है आपके पास तो आपको ये समझ में आएगा ये सही है, ये गलत है, गाड़ी यहाँ पार्क करनी है, यहाँ नहीं पार्क करनी है, किससे कैसे बात करनी है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ खाना नहीं खाना है। ये सब आप सीखते हैं कॉमन सेंस से। अगर सिग्नल रेड है तो रुक जाना है। यूजिंग द कॉमन सेंस विल मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स यू मोर अवेयर अबाउट योर राइट्स एंड मेक यू अ अवेयर सिटीजन। और जब अपना कल्चर आप पलट के देखते हैं, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जिस समाज से भी आप आते हैं, वो आपको हमेशा सिंपल रहने की, माफ़ कर देने की, लोगों की बेहतरी के काम करने के लिए, इन सब के लिए आपको प्रेरित करती है। तो कोई भी इंसान अगर इन तीन कैटेगरी को फॉलो करता है, कॉमन सेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कल्चर, यू विल बिकम अ फाइनेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सर, जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहली चीज जो सीखता है वो अपने घर से सीखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, वो घर से बाहर निकलता है, तो पहला रिश्ता जो है वो क्या बनाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा किस समाज में पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, किस धर्म में पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, किस देश में पैदा होगा, ये उसके हाथ में नहीं होता। जब वो आता है तो उसको बाकी जितने रिश्ते मिलते हैं वो अपने आप मिलते हैं, जो उसके माँ बाप के थ्रू से मिलते हैं, जिस समाज का वो हिस्सा बनता है। फिर जब वो समाज से बाहर निकलता है पहली बार, जैसे आप बोलते हो किंडरगार्टन हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, तो जब आप अपने घर के दायरे से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला रिश्ता कोई भी बच्चा कमाता है वो दोस्ती का होता है। सबसे पहले वो दोस्त बनाता है। एक इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त कौन होता है? आप कुछ मत करिए, आप गूगल पे जाइए
और टाइप करिए हु इज ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड। ना माँ का नाम आएगा, ना बाप का नाम आएगा, ना भाई का नाम आएगा, ना बहन का नाम, ना रिश्तेदार का नाम, किसी का नाम नहीं आएगा। सिर्फ एक नाम आएगा जिसका नाम है डॉग। ऐसा क्यों? तो इंसान का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा दोस्त अगर कोई होता है तो डॉग होता है। ये समझने के लिए कि डॉग क्यों होता है, आपने पूछा क्यों होता है, क्योंकि डॉग एक लौता ऐसा जीव है जो आपको अनकंडीशनल लव और लॉयल्टी देता है। ये दोनों शब्द आपको कहीं और किसी इंसान में नहीं मिलेंगे। करेक्ट। आप उसे कुछ खिलाइए मत खिलाइए, प्यार करिए मत करिए, सूखी रोटी खिलाइए कुछ और खिलाइए, आज खिलाइए परसों खिलाइए, खेलिए मत खेलिए, प्यार करिए नहीं करिए, उसका इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है कि उसकी मेमोरी में वो गलत बातें रजिस्टर ही नहीं होती। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब वो बड़ा हो जाता है और पीछे पलट के देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ वही मेमोरी होती है जिसमें उसको ये रियलाइज होता है कि इन्होंने मुझको समय दिया था, इन्होंने मुझे प्यार किया था, इसीलिए वो अनकंडीशनल लव देता है। पूरे पृथ्वी लोक में इतने सारे जानवर हैं, व्हाई डॉग इज द ओनली ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड? ओह दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए वैसे तो कोई भी जीव अगर आप जब वो पैदा होता है तब से आप उसके साथ समय बिताइए, खिलाइए पिलाइए खेलिए, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। हाथी, घोड़ा, ये बहुत अच्छे दोस्त, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है इंसानों के साथ और इनका इमोशंस बहुत हाई होते हैं इंसानों के साथ। लेकिन डॉग को वो स्पेशल कैटेगरी क्यों दिया गया? तो सबसे पहली बात है इजी टू एक्सेस, एक सरल भाषा में। लेकिन अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे, देखिए मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ लेकिन इस देश में पुराणों के ज्ञाता बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये कहानी इस वक्त आपको पता होनी चाहिए। तो महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद युधिष्ठिर जो हैं वो अपने भाइयों के साथ स्वर्गलोक की तरफ बढ़ने लगे। तो धीरे धीरे रास्ते में सभी ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जिस वक्त वो हस्तिनापुर से निकल रहे थे उस वक्त उनके दरवाजे पर एक डॉग आया कहीं से, और वो बीमार सा था, थोड़ा कमजोर सा था। सभी ने बोला कि इसको भगा दो, हटा दो। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, हम साथ लेके चलेंगे, जो कमजोर है, निर्जीव है, उसको कैसे छोड़ सकते हो आप? तो डॉग उनके साथ हो लिया। धीरे धीरे रास्ते में सारे भाई एक एक करके मरने लगे, लेकिन युधिष्ठिर चलते रहे, उनका वो डॉग साथ साथ चलता रहा। चलते चलते वो स्वर्गलोक के दरवाजे पर पहुंचे जहां पर इंद्र ने उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूं आप यहाँ तक आइए, धर्मराज थे, आइए आइए अंदर आइए। तो वो आने लगे, तो उनके साथ वो डॉग भी आने लगा। तो इंद्र ने उनको रोका और कहा कि नहीं, डॉग तो अलाउड नहीं है। तो उन्होंने डॉग को देखा, उन्होंने बोला कि देखिए पूरे रास्ते मेरे सारे भाई मेरा साथ छोड़ते चले गए, इसने देखिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब जब इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो धर्म ये कहता है कि मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूं? तो अगर ये अंदर नहीं आएगा तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। ये बोला और युधिष्ठिर घूम के चलने लगे। ने उनको रोका और उनको कहा कि मैं आपकी इस धर्म पे विश्वास को लेके, आपकी इस तपस्या से मैं खुश हुआ। और उसी वक्त उस डॉग ने अपना रूप बदला और वो धर्म के रूप में खड़ा हुआ, और उसके बाद वो दोनों स्वर्ग का हिस्सा बने। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है। तो डॉग जब इस दुनिया को छोड़ता है तो स्वर्ग जाता है। तो उसके पीछे ही कहानी है। तो जब तक धर्म है तब तक डॉग है, जिस दिन डॉग नहीं उस दिन धर्म खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है। तो जब भगवान ने डॉग को धरती पर भेजा तो ही इज अ सिंबल ऑफ धर्म। रिलीजन, धर्म, धर्म, धर्म मतलब अपने धर्म से चलिए, सही काम करिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए। उसको इसलिए भेजा और ये आश्वासन देके भेजा कि तुम्हारी सेवा, तुम्हारा खान पान का ध्यान इंसान रखेगा। तभी आप देखिए सोसाइटी में डॉग्स कोई भी हो, अगर वो डॉग लवर है तो कहीं से बिस्किट ले आएगा खिला देगा, अगर उसको लग जाएगी भूखा है तो वो ब्रेड और दूध ले आए खिला देगा। ऐसा भाव किसी और जीव के लिए नहीं आता आसानी से। लेकिन जब आप डॉग को देखते हैं तो आप अपने आप चल देते हैं और खिला देते हैं। तो ये उनको आशीर्वाद दिया गया। और ये आप बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ऑब्जर्व करिएगा कि डॉग एक लौता जानवर है जिसके शब्द में, जिसके नाम में भगवान का नाम है। इट्स DOG and it's GOD. So dog and God. If you read dog and you read the dog in the reverse order, it is God. तो इकलौता वही जानवर है जिसके नाम में भगवान है, क्योंकि वो धर्म है। पॉइंट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा हुआ है। सडनली पिछले कुछ टाइम में सर आपने नोटिस करा होगा कि ह्यूमन माइंड या टेंडेंसी अब जागरूक हो चुकी है टुवर्ड्स एनिमल। ये पहले नहीं था।
ऐसा क्यों? देखिए, बहुत कुछ होता है जो अवेयरनेस से आता है। बहुत कुछ जो होता है समाज में आप समय के साथ सीखते हैं। पहले के दौर के लोगों में इस चीज़ को लेके उतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगर कोई डोमेस्टिकेटेड डॉग है तो इट वाज़ अ साइन सिंबल ऑफ स्टेटस एट दैट टाइम। करेक्ट। ठीक है? उस समय तो मुझे याद नहीं है कि स्ट्रीट डॉग्स भी इतने दिखते थे। अगर मैं आप 1980s की मैं बात करूं, ठीक है, तो उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इनको लेके चर्चा नहीं नहीं थी। थी। और हिंदुस्तान एक गरीब देश था, हम्म, तो हमारा प्राइमरी फोकस था रोटी कपड़ा मकान। तो उतना ख्याल ही कभी नहीं गया। तो ना कभी उस दौर में आपने एनजीओ सुने, ना शेल्टर सुने, ना वेटनरी डॉक्टर सुने, कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। करेक्ट? समय बदला, अवेयरनेस क्रिएट हुई, तब जाके मिलेनियल्स आए, जनजीज आए, जन अल्फा आए, एंड नाउ द अवेयरनेस इज एट पीक एंड दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइसलेस। तो ये फर्क आया है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। भगवान क्या सोच रहे होंगे जब उन्होंने डॉग बनाया? देखिए, सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई, और उनको ये कहीं ना कहीं पता था कि इंसान धीरे धीरे इमोशनली ड्राई होता जाएगा। जैसे जैसे आप मशीन युग की तरफ बढ़ेंगे, एआई चैट जीपीटी का दौर आ गया है, अब हम किसी से बात नहीं करते। देखिए, आपकी गाड़ी पे एक स्टिकर लगा होता है, फास्ट टैग जिसका नाम है। तो पहले ज़माने में जब जीपीएस नहीं था और हम किसी शहर में घुसते थे, तो गाड़ी रोकते थे, शीशा उतारते, तो रिक्शे वाले से पूछते थे कि भाई साहब ये कहाँ पड़ेगा। फिर आगे जाके किसी पान टपरी पे पूछते थे कि भाई ये कहाँ पड़ेगा। ऐसे पूछते पूछते शहर को समझते समझते हम किसी के घर पहुंचते थे। अब फास्टैग आ गया तो अब शीशा भी नहीं उतारना है, किसी से बात नहीं करनी है। टेक्नोलॉजी, फ़ोन आ गया है, परिवार में 4 लोग 4 फ़ोन, सब अपने अपने कमरों में, सब अपने अपने फ़ोन पर, किसी को किसी से बात नहीं करनी है। एस्पिरेशनल इतने ज़्यादा हो गए हैं हम कि अगर एस्पिरेशन पूरे नहीं हो रहे तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। कंपैरेटिव माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया। ये सब होने की वजह से धीरे धीरे आप देखेंगे तो आदमी इमोशनली ड्राई होने होता लगा। गया। ट्रू। अब जिसने सृष्टि बनाई उसको थोड़ा तो आइडिया होगा ही, थोड़ा क्रेडिट तो आप उसको देंगे। तो भगवान ने जब डॉग बनाया तो इसलिए उसको अनकंडीशनल लव वाली मेमोरी दी, उसको लॉयल्टी की मेमोरी दी, उसको ट्रस्ट की दी, उसको साथ ना छोड़ने की हिदायत दी। कुछ भी हो जाए तो मैं अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना है। इसलिए आप देख लीजिए, यूएस में दे आर कंसीडर टू बी द बेस्ट कंपेनियन। करेक्ट। जो वहाँ पे बीमारियां होती हैं, बहुत से ओल्ड एज लोग अकेले रहते हैं, उनके साथ एक डॉग रहता है। ठीक है? दैट्स अ मेडिकल साइड ऑफ द डॉग। तो इसलिए भगवान ने जब डॉग बनाया तो उनको ये पता था कि आगे चल के इंसान और अकेला होता चला जाएगा, और उसको क्या चाहिए कि जब मैं घर आऊं तो कोई मुझे वैल्यू करे। तो उसने डॉग बनाया। आप किसी भी घर चले जाइए, डॉग कितना भी बूढ़ा हो जाए, अगर उसके अंदर आखिरी ताकत भी बची है उठ के चल के आने की, तो आपको आके ग्रीट करेगा। तो भगवान ने जब डॉग बनाया तो द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू ह्यूमंस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डॉग? भाई, जो डॉग की कैरेक्टरिस्टिक है वो दुनिया में किसी भी इंसान के पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। डॉग 2 ही कैरेक्टरिस्टिक पे बादशाह है, अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी। दैट्स इट। आप दुनिया में जितना भी इस दुनिया में, इस धरती पर इंसान एग्जिस्ट करता है, आप सबको कवर कर लीजिए, ये 2 चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, अनकंडीशनल लव एंड लॉयल्टी। और सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे फ़र्क पूछेंगे इंसान में और डॉग में क्या फ़र्क होता है, ये तो हो गया आपने कैरेक्टरिस्टिक पूछे ना, मैं आपको एड ऑन पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। क्या आप मुझसे पूछिए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डॉग एंड द ह्यूमन, तो सबसे बड़ा फर्क दोनों में अगर कुछ है तो वो है एक्सपेक्टेशंस का। डॉग आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, और इंसान एक्सपेक्टेशंस से भरा हुआ है। एक फैमिली में या एक सोसाइटी में डॉग्स क्यों इंपॉर्टेंट इतने?